नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इन्फो फार्मा में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 दिन से लेकर के 5 साल तक के बच्चों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। इससे क्या होता है कि बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम और फीवर जैसी समस्याएं बहुत बेसिक रूप में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो 10 में से 7 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सर्दी आने के बाद सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली टॉपिक होगी कि आखिर क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण बच्चे बीमार होते हैं। दूसरा, क्या क्या घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बच्चे को घर पे ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन पे आप ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप कोशिश यही करें कि उनका इलाज घरेलू नुस्खा के तहत ही हो जाए, क्योंकि घरेलू नुस्खा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और तीसरा है, अगर नुस्खा से अगर वो ठीक नहीं हो पाता है तो कि कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उनकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर क्या क्या रीजंस होते हैं कि बच्चे बीमार होते हैं, अगर उसको आप प्रॉपर वे में अगर आप समझ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके परिवार में जो भी बच्चे हैं उनका 70% इस बीमारी से छुटकारा ऑलरेडी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें 1 दिन से लेकर के अगर 5 साल तक के बच्चों में सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर होने के रीजन के बारे में, तो सर्दी, जुकाम या खांसी से ग्रस्त व्यक्ति बच्चे के पास अगर छींकता है या खांसता है या बात करता है तो उससे बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति शिशु को छूता है और इससे भी बच्चे को वायरस पकड़ सकता है। संक्रमित व्यक्ति के शिशु के आंख, नाक, कान या मुंह को छूने पर बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ वायरस जमीन, पर्दे, खिलौने और साथ ही उनके बेड पे भी हो सकती हैं। तो आप हमेशा कोशिश यही रखें कि वो जहां बैठता है, जहां सोता है, जिस जगह खेलता है, उस जगह की अच्छी से अच्छी सफाई करके रखें, ताकि आपका बच्चा किसी भी तरह के इन्फेक्शन को टच ना करे और आपके बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम और फीवर जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। एक्चुअली में सबसे बड़ा रीजन ही इन्फेक्शन का होता है। जब भी सर्दी, खांसी, फीवर जैसी अगर समस्या अगर बच्चे को होती है तो उसमें 90% रोल इन्फेक्शन का ही होता है। तो इसीलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे जहां भी खेल रहे हैं या जहां भी सोते हैं या जिस जगह पे खाते हैं, वो जगह एकदम अच्छी तरह से साफ सफाई पूरी तरह से ध्यान पूर्वक बरतें। साथ ही जो शिशु होते हैं 1 दिन से लेकर के 6 माह तक के जो भी शिशु होते हैं वो दूध पीने की ही अवस्था में होते हैं। तो उस वक्त जितने बच्चों का केयर करें उतने ही उनके माँ का भी केयर करें। जैसे उनके माँ को कम से कम हल्का डाइट लेना है ताकि उनका पेट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है ताकि उनका बॉडी हमेशा गर्म रहे, क्योंकि होता क्या है कि उस वक्त बच्चा जो है सो अपने माँ से जुड़ा हुआ होता है। अगर माँ को अगर किसी तरह की अगर समस्या होती है तो वो बच्चे को भी हो जाती है। तो इसीलिए अब बच्चे और बच्चे की माँ का खास ख्याल रखें ताकि बच्चा कम से कम आपका बीमार हो पाए। चलिए अब इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल करके 1 दिन से लेकर के 6 माह तक के बच्चों का आप इलाज, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे बीमारियों का आप प्रॉपर वे में इलाज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अजवाइन की पोटली कैसे बनाए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गैस पर एक तवा ले लेना है और साथ ही 1/4 अजवाइन उसमें डाल दें। साथ ही 6 से 7 लहसुन की कलियां भी उसमें डाल दें। अब इन दोनों चीजों को तवे पर भुने और तब तक जलाएं जब तक कि अजवाइन चट की आवाज अजवाइन से ना आने लग जाए। जब चट की आवाज अजवाइन से आने लग जाए तो फिर उसके बाद उसको एक प्लेट में निकाल लें और एक सूती कपड़ा में डाल के उसका एक पोटली बना लें। अगर आपके नवजात शिशुओं को जुकाम हो गया है या उसके सीने में कफ जम गया है तो सरसों या नारियल तेल को हल्का गुनगुना कर लें। इस तेल से शिशु की मालिश करें
और पोटली को हल्के हल्के बच्चे के सीने पर लगाएं। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि पोटली हल्की गर्म होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा ज्यादा गर्म सिकाई सहन नहीं कर पाएगा। शिशु की नाक बह रही है या जुकाम तेज हो गया है तो गुनगुनी अजवाइन की पोटली शिशु के तकिए के नीचे रखें। इस तरह अजवाइन की खुशबू से शिशु की बंद नाक खुल जाती है और जुकाम भी ठीक हो जाता है। शिशु को सर्दी, जुकाम और कफ जमने या नाक बहने पर इस अजवाइन की पोटली से पीठ, छाती, पसलियां और पेट की सिकाई करें। इस बात का पूरा ध्यान हमेशा रखें कि पोटली ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म होगी तो बच्चे के स्किन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे का स्किन जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक होता है। इसलिए इस बात का तो ध्यान आप हमेशा रखें कि पोटली ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी घरेलू नुस्खा का इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आपके बच्चे को अगर सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं से अगर छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आप किस तरह के मेडिसिन का आप अपने इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। मगर एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले 3 बातों की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। मैं अपने हर एक वीडियो में इस बात की जानकारी देता हूं कि पहली जानकारी है कि उस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से क्या क्या बेनिफिट्स होने वाली है, दूसरी उस मेडिसिन के क्या क्या नुकसान है, और तीसरी कि उस मेडिसिन का इस्तेमाल कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक करनी है, इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बच्चे को अगर सर्दी, खांसी, फीवर हो गया है तो उसमें आप किस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोल्विन कोल्ड, जो कि एक इप्का फार्मास्यूटिकल्स की बनाई हुई एक मेडिसिन है, जो कि आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे। सोल्विन कोल्ड जो है वो बच्चों में सामान्य जुकाम के लक्षण जैसे गले में खराश, नाक बहना, खांसी, छींकना, आंखों से पानी आना, शरीर में दर्द होना, इन सभी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात की जाए तो कोल्ड जो होता है वो नाक जो बहती है उसी में इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही कोल्ड वायरल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल सर्दी, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं में कर सकते हैं। अगर लेने का तरीका की बात की जाए तो लेने का तरीका अगर बच्चों में की बात की जाए तो बच्चों में जो है सो उनके बीमारी और उनके वजन और उम्र के हिसाब से इसके लेने का तरीका तय किया जाता है। मगर अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम 2 बूंद से लेकर के 5 बूंद तक के अप्रोक्स में मॉर्निंग और इवनिंग होती है। तो जब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो आप अपने बगल के केमिस्ट या डॉक्टर से इस बात की सलाह ले लें कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक करनी है। अगर दूसरी मेडिसिन की बात की जाए तो दूसरी मेडिसिन है एजिथ्रल ड्रॉप, जिसमें 200 mg मिली हुई है। और अगर बात की जाए तो कंपनी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स की ये मेडिसिन है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर एजिथ्रल जूनियर ड्रॉप की बात की जाए तो ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसे आमतौर पर बच्चों के आंख, नाक, गले और चेस्ट जैसे इन्फेक्शन से राहत दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही किसी तरह के वायरस इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कोल्ड वायरस इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें तो चेस्ट से रिलेटेड हर एक इन्फेक्शन में आप एजिथ्रल 200 mg ड्रॉप, जो कि जूनियर ड्रॉप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर डोज की बात की जाए तो डोज बच्चे के उम्र और उनके बीमारी के अकॉर्डिंग ही इनका भी डोज होता है। इसका इस्तेमाल अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम आप इसका इस्तेमाल 2 बूंद से लेकर के 5 बूंद तक एक टाइम आप कर सकते हैं। मगर कभी भी अगर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो आप जिस केमिस्ट से इस मेडिसिन को परचेज कर रहे हैं, एक बार आप उससे जरूर इसके डोज के बारे में चर्चा करें और उन्हीं से आप इस बात की जानकारी लें जो आपको इसे कितने मात्रा में और कितने दिनों तक पिलानी है। क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत सारे व्यूअर देखते हैं, जिसमें 0 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चों के लिए ये वीडियो बनी हुई है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं आपको डोज बताता हूँ क्लियरली, तो मैं अगर 6 मंथ के किसी बच्चे के बारे में आपको डोज बता रहा हूँ तो वो
1 ईयर्स के बच्चे पे काम नहीं करेगा। अगर 1 ईयर्स के बच्चे को मैं अगर इसके बारे में इसके डोज के बारे में बता रहा हूं तो फिर वो 2 ईयर्स के बच्चे पे नहीं काम करेगा। तो इसीलिए आपको एक बात की ध्यान रखनी है कि आप कभी भी किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार केमिस्ट से उनका डोज जरूर जान लें। साथ ही आपको मैं बता दूं कि 1 दिन से लेकर के 1 साल तक के बच्चों के लिए आप इन दोनों ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर 1 साल से अगर एबव है तो फिर इन्हीं दोनों का सिरप भी आता है, तो आप उन दोनों सिरप का इस्तेमाल 1 साल के बाद करें ताकि बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। 1 दिन से लेकर के अप्रोक्स 1 ईयर्स तक के बच्चे को ही ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो भी बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए सिरप अवेलेबल है मार्केट में, और सिरप इससे बेटर होता है, बेटर काम करती है। आप वो लेकर के आप अपने बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी न्यू अपडेट आप मिस ना कर सके। साथ ही अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप एक प्यारा सा वैल्यूएबल कमेंट भी आप हमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।